नमस्कार और वेलकम। क्या आप भी हर विंटर फेस वॉश के बाद टाइट स्किन फील करते हैं? लिप क्रैक हो जाते हैं, हाथ रफ हो जाते हैं और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी ड्राइनेस नहीं जाता। विंटर सीजन में ठंडी हवा, लो ह्यूमिडिटी और गर्म पानी का ओवरयूज हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप कर देता है। रिजल्ट, ड्राइनेस, ईचिंग, रेडनेस और कभी कभी फ्लेकिंग भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, विंटर स्किन ड्राइनेस सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही केयर ना हो तो स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है, जो आगे चलकर इन्फेक्शंस और क्रोनिक स्किन इश्यूज का रीजन हो सकता है। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे विंटर ड्राइनेस के रियल रीजंस, कॉमन मिस्टेक्स और सिंपल स्किन केयर टिप्स जो आपको और आपकी स्किन को हेल्दी और हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे। तो टुडे आई एम रियली एक्साइटेड to introduce not just a brilliant doctor, but a dear friend, Dr. Urvi Kurani, consultant dermatologist, trichologist, and cosmetologist based in Pune. Dr. Urvi has been practicing in the field of dermatology for past 11 years, helping patients achieve healthy skin, hair, and confidence. She completed her MBBS from KEM Hospital, Mumbai, followed by her MD in dermatology from BJ Medical College, Pune. To further refine her expertise, she pursued a fellowship in cosmetic medicine with a special interest in non-surgical aesthetic treatments. Currently, she practices at Dr. Urvi's Skin Hair Laser Clinic, where she focuses on ethical, evidence-based dermatology, advanced laser treatments, hair care, and aesthetic solutions. If you are really looking for expert care with a compassionate approach, Dr. Urvi is definitely a name for you. So let's begin with our podcast. So welcome, Dr. Urvi. Thank you so much for giving time to our podcast today. Thank you, Karuna. Thank you, Dr. Karuna, for inviting me over here. It's a privilege. Thank you. So without wasting much of your time, let's begin with our podcast. So first of all, we would like to know कि सर्दियों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि स्किन ड्राइनेस हो रहा है या बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये कॉमनली थ्रू आउट द सीजन देखते हैं, लेकिन विंटर में ही ये क्यों बढ़ जाता है? राइट। जो स्किन ड्राइनेस की ये कंडीशन है, ये कोई बीमारी तो है नहीं। स्किन ड्राइनेस हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कम, कभी ज्यादा। सो क्लाइमेट का इस पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। स्पेशली विंटर्स में क्लाइमेट ही ड्राई रहता है। ड्राई का अर्थ है कि ह्यूमिडिटी लेवल्स जो रहते हैं एनवायरनमेंट में, वो काफी कम रहते हैं। वाटर वेपर इन द एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी काफी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, जिसके कारण नेचुरली भी स्किन और ज्यादा ड्राई होने लगती है। दूसरा रीजन जो हम देखते हैं इज कि टेम्परेचर भी काफी डिप हो जाता है। टेम्परेचर डिप होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन जो स्किन में नॉर्मली होता है, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच ऑल्सो ड्राइनेस एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। Another common reason for dryness in winters we observe especially in areas where it is very cold. Yeah. स्पेशली इंडिया में हम देखते हैं कि नॉर्थ वगैरह साइड में ज्यादा ठंडी रहती है। Hmm. हम बॉम्बे में या महाराष्ट्र में इतना एक्सपीरियंस ठंडी नहीं Yeah. करते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्थ और टुवर्ड्स डाउन साउथ वी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर्स गो वेरी डाउन। तो वहां पे अक्सर लोग वार्मर्स या फिर हीटर्स यूज करते हैं, घर के अंदर। तो इनके कारण भी कई बार एक्सेसिव ड्राइनेस हो सकता है। These are some common causes of dryness in winter Okay. that we observe. ओके ओके। तो ऐसी कुछ कैटेगरी होती है या स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल होता है या एज ग्रुप जिनमें ये स्किन ड्राइनेस ज्यादा असर करता है विंटर में? यस, विंटर में भी और इन जनरल भी व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं या फिर एल्डरली है, यानी कि सीनियर सिटीजन वगैरह है, इनकी स्किन ज्यादा नाजुक रहती है ऑन एन एवरेज, बिकॉज ऑफ विच दे आर मोर प्रोन टू ड्राइनेस। फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी को स्किन कंडीशंस है लाइक सोरियासिस या फिर एक्जिमा, एक्जिमा आर फॉर्म ऑफ स्किन एलर्जीज, ओके, या फिर उनको कोई डर्मेटाइटिस या ऐसी कोई एलर्जिक स्किन कंडीशन है, तो उनको ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके ओके ओके। तो ये स्किन ड्राइनेस जो हम बोल रहे हैं कि हमें स्किन ड्राइनेस है या बहुत लोग बोलते हैं कि स्किन ड्राई हो रही है, तो उसके कॉमनली सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब वो कैसे पता चलता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है?
एक बहुत ही सिंपल आई थिंक एक जो सिम्टम है जो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है, जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ सिम्टम ऑफ ड्राइनेस। तो एक सिंपल एक्सपीरियंस हमने ये सिम्टम किया है कि हमारी स्किन खींची खींची सी लगती है, हमें एक टाइटनेस फील होता है सडनली। जब हम देखते हैं कि हम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फेस वॉश भी कभी कभी यूज करते हैं और अगर हमारी स्किन ड्राई है तो उसके बाद एकदम स्किन खिंच जाती है, हमें लगता है कुछ तो टाइट हो गया है स्किन या में। या तो वन ऑफ द कॉमन सिम्टम दैट वी ऑब्जर्व अबाउट ड्राइनेस इज टाइटनेस, एकदम टाइट लगती है स्किन। या फिर अदर सिम्टम दैट कॉमनली हम एक्सपीरियंस करते हैं कि खुजली आने लगती है, ईचिंग होती है। ओके, सो ईचिंग इज अनदर वेरी या कॉमन सिम्टम। या और ईचिंग के कारण रैशेज आते हैं, हम्म रैशेज के कारण कुछ स्क्रैच मार्क्स आते हैं। कई हम्म बार तो जैसे चींटी काट लेती है तो कैसे ददोड़े आ जाते हैं शरीर पे, वैसे भी पैचेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस। सो या दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स दैट कैन occur. ओके। और वो सफेद सफेद होने लगती है स्क्रीन स्किन, आई थिंक जब भी विंटर यस, होता है। थोड़ा ये- एब्सोल्युटली। और स्क्रैचेस भी या बहुत सो जल्दी आ जाते हैं, ऐसे स्किन फटने के वगैरह यस चांसेस ज्यादा यस बढ़ते हैं, इवन माइनर एब्सोल्युटली। स्क्रैचेस। या हाँ हाँ, स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। और क्योंकि स्किन एकदम डिहाइड्रेट हो जाती है तो फ्लेक्स निकलने लगते हैं, डेड स्किन निकलने लगती है। यस तो यस ऑन बॉडी ऑल्सो, ऑन स्कैल्प ऑल्सो, ऑन फेस ऑल्सो, हर तरफ हमें एक वाइट पैचेस दिखने लगते हैं, यस राइट। यस यस। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि स्किन ड्राइनेस की वजह से स्किन टाइटनिंग हो रहा है या ईचिंग बढ़ रहा है, तो ये सब के कारण क्या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? 100%। अगर हम हमारा जो स्किन है ये इंटैक्ट होना चाहिए ताकि हमें कोई भी स्किन इन्फेक्शंस ना हो, राइट। अ हेल्दी स्किन शुड बी इंटैक्ट। यस। लेकिन अगर हम उसको बारी बारी स्क्रैच करेंगे, ड्राइनेस के कारण इचिंग ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो हम वो स्किन बैरियर को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ विच सारे जो बैक्टीरिया है, फंगस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाहर के, उनको एंट्री हमारे स्किन में आसानी से मिल जाती है। यस सो डेफिनेटली हमारे कोई भी इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं अगर हमें बार बार स्क्रैचिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है ड्यू टू ड्राइनेस। ओके ओके। तो मतलब बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक गेट है जिसके अंदर वो या बैक्टीरिया नहीं जा सकते, दैट गेट इज योर स्किन, इंटैक्ट स्किन। और अगर आपकी स्किन ब्रेक हो रही एब्सोल्युटली है बिकॉज ऑफ द टाइटनेस स्क्रैचिंग, तो is all these bacteria viruses get the entry inside your body, and then of course एब्सोल्युटली leading to the यस infection. यस Yeah. Okay. एब्सोल्युटली यस। तो हमें आगे जानना है कि विंटर में अगर ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो बाथिंग या फ्रीक्वेंट बात करने से कुछ उस पे असर होता है, यानी कि वो बढ़ता है या कम हो सकता है? राइट, तो क्या होता है, हम अक्सर ये देखते हैं, इवन इन माय प्रैक्टिस आल्सो आई सी कि जिनको ड्राइनेस का ज्यादा प्रॉब्लम है या एक्सेसिवली ड्राई स्किन जिनकी हो जाती है विंटर्स में, वो नहाने से ही डरते हैं। उनका अच्छा। कहना रहता है कि जैसे हम नहा के निकलते हैं तो हमें ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। यस। सो अग्रीड कि नहाने से या पानी के कांटेक्ट से ड्राइनेस बढ़ सकता है, बट उसका भी रीजन है। कई बार जो हम सोप यूज करते हैं अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसके कारण भी ड्राइनेस बढ़ सकता है। ओके। अगर हम बहुत कड़क गर्म पानी यूज करते हैं, स्पेशली ठंड में, तो हमें अच्छा लगता है कड़क पानी यूज करना, गर्म पानी। यस यस। तो उसके कारण भी क्या होता है, नेचुरल जो ऑयल है हमारे स्किन का, हमारे स्किन में एक नेचुरल ऑयल, नेचुरल मॉइस्चराइजर जो यस रहता यस ही है, यस। वो भी निकल जाता है, वो भी यस स्ट्रिप यस अवे हो जाता है। यस। एंड देन आवर स्किन गेट्स ऑल द मोर ड्राई। तो टेम्पररी हमें अच्छा लगता है गर्म पानी से नहाना, यस यस। लेकिन इवेंचुअली इट इज गोइंग टू मेक अवर स्किन मोर ड्राई। So तो basically, बेदिंग increasing विथ frequency will increase the dryness, right? एब्सोल्युटली, and high temperature water will also increase dryness. So Okay. we have to take bath with lukewarm water Hmm. in winters, Okay. and we have to use mild soap so that we don't dry our skin further. ओके ओके। तो जैसे कि ये सेम चीज हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस की थी, विंटर में हेयर फॉल भी बढ़ता है और फ्रीक्वेंट बाथिंग या ऑयलिंग से भी वो और बढ़ जाता है, क्योंकि द टेम्परेचर डिफरेंस इज टू मच व्हेन वी आर यूजिंग द हॉट वाटर, हॉट शावर्स फॉर द बाथिंग। Right, Yeah, so there has to be absolutely. the lukewarm water so that there is not much temperature difference we are adding to, right? Correct.
Correct, correct. So along with this bathing, if you want to tell about the soaps or the shower gels which people are using, तो उसमें कौन से टाइप Right. के सोप या शावर जेल बेनिफिशियल हो सकते हैं, या कौन से वाले हमें अवॉइड करना चाहिए ये स्किन ड्राइनेस से बचने के लिए? Yeah, so it is very easy to understand कि हमें एक चीज जो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि किस प्रकार के सोप या फिर शावर जेल आपने नहीं यूज नहीं करना use। है, पर्टिकुलरली इन विंटर सीजन जो नहीं यूज करना है। अगर उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है तो वो फ्रेग्रेंस कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस तो है Yeah. नहीं, वो डेफिनेटली किसी केमिकल से ही आ रहा है Yes. और स्ट्रॉन्ग केमिकल से आ रहा है। Yes. तो आपने वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कंटेनिंग परफ्यूम्ड जो बॉडी वॉशेस है या फिर जो सोप्स है वो डेफिनेटली विंटर्स में अवॉइड करना है। तो ये एक ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कि आपने जो भी सो कॉल्ड कई बार अंडर द नेम ऑफ हर्बल कुछ बॉडी वॉशेस या Okay. सोप्स रहते हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नीम प्यूरिफाइंग रहते हैं या कुछ जड़ी बूटियां रहती है उनके अंदर। कई बार ऐसे भी लेबल्स होते हैं, नॉट नेसेसरी वो सभी को सूट हो। तो उस प्रकार के भी जो सोप्स हैं या फिर बॉडी वॉशेस हैं वो आपने एटलीस्ट विंटर सीजन में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके। आपने जो उपटन आप घर पे बनाते हो, जैसे कई बार कुछ लोग जो है बेसन है, बेसन का आटा है या फिर मसूर दाल है, काफी ऐसी चीजें यूज करते हैं ओके। फॉर बेदिंग। तो स्पेशली अगर आप विंटर सीजन में ये यूज करेंगे तो उससे आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो सकती है। तो इनको भी आपने विंटर में तो पर्टिकुलरली अवॉइड करना ही करना है। ओके। एंड अभी तो क्या कर सकते हैं अगर ये सब हम नहीं कर सकते तो व्हाट कैन बी यूज ड्यूरिंग विंटर सीजन? यू हैव टू लुक फॉर लेबल्स, यू हैव टू लुक फॉर द लेबल्स। जो सोप है या जो बॉडी क्लेंजर्स है उसमें जितना हो सके अगर नेचुरल बटर्स ऐसा लिखा है, जैसे कि शिया बटर है, कोको बटर है, मैंगो बटर है, ऐसे कुछ लेबल्स अगर हैं तो मोस्टली ये हाइड्रेटिंग रहते हैं। यानी कि एट द सेम टाइम वो मॉइस्चराइज भी करते हैं, क्लेंजिंग के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग भी करते हैं। अगर उसके ऊपर लिखा है सीरामाइड कंटेनिंग, सीरामाइड कंटेनिंग अगर ऐसा लिखा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका ये मतलब है कि वो क्लीन भी करेगा और हाइड्रेट भी करेगा। अच्छा। तो यूजुअली ये दो इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे होते हैं। आप ये अगर लेबल पे लिखा है तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो सीरामाइड कंटेनिंग कुछ सोप्स भी आते हैं, ओके, ये कुछ मेडिकेटेड सोप्स रहते हैं जिसमें ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स या स्ट्रॉन्ग सर्फेक्टेंट्स नहीं होते। तो ये आपके नेचुरल ऑयल निकाल नहीं देते हैं, एट द सेम टाइम क्लेंजिंग एक्शन पूरा का पूरा रहता है। ओके। तो बेसिकली सोप्स जिनमें ज्यादा फ्रेग्रेंस रहेगा या बहुत सारे केमिकल्स रहेंगे तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। रादर वी शुड यूज द इंग्रेडिएंट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू क्लींजिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग। तो जैसे कि आपने बताया शिया बटर, कोको बटर या मैंगो बटर एंड नेचुरल सीरामाइड कंटेनिंग थिंग्स, सो दीज आर बेनिफिशियल यू से, राइट? Yes, correct. Okay. Yes. So far we are going good and we got to know कि स्किन ड्राइनेस विंटर्स में ही क्यों बढ़ रहा है और बाथिंग से क्या अफेक्ट हो सकता है, कौन से एज ग्रुप अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके आगे बहुत सारे सवाल आते हैं कि मॉइस्चराइजर का रोल क्या होता है या डाइट से कुछ फर्क पड़ता है क्या। ये सारी चीजें हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डॉक्टर की सुनिए एंड ट्रेंड की नहीं। Thank you, Dr. Urvi. Let's meet in the next episode soon. Sure, thank you.